हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सरलीकरण प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। सरलीकरण प्रक्रिया के लिए हमने एक नियम का अध्ययन किया था, उसे बोर्डमास कहते हैं। बोर्डमास नियम के द्वारा जिन सवालों का सरलीकरण किया जाता है उस प्रकार का सवाल आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं। आज हम इस प्रकार के सवाल को हल करेंगे। इससे पहले जो भी सवाल हल किया था वो थोड़ा सरल था। आज इसमें ब्रैकेट का भी प्रयोग किया गया है और छोटा ब्रैकेट जो भी बार ये सब दिख रहा है इसका इसमें प्रयोग किया गया है। ये प्रश्न टेट की परीक्षा में 2013 में आया हुआ है। इसे हम आज हल करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा रिमाइंडर कर लेते हैं। क्या मैंने बताया था उस दिन कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक क्रम होता है निश्चित, उसे हम कोका भागु जोग कहते हैं। उसे हम कोका भागु जोग कहते हैं। इस आधार पर सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं। आइए, तो कोष्टक में मैंने बताया था कि सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, सबसे अंत में बड़ा कोष्टक, इस क्रम में हल किया जाता है। आइए देखते हैं, यहाँ पे रेखा कोष्टक है इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं। जिस पोर्शन को हल करते हैं उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को वैसे ही उतार लिया जाता है। चलिए, 12 - 5 गुणे बड़ा ब्रैकेट 6 प्लस मंझला ब्रैकेट 3 प्लस। अब यहाँ आते हैं, इस वाले हिस्से को सबसे पहले हल करते हैं। 8 में से 2 चला गया, कितना बचा? 6। ये मंझला ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर। अब यहाँ पे देखो, ये छोटा ब्रैकेट हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, ये मंझला है, ये बड़ा है। अब रेखा कोष्टक हल करने के बाद हम पहुँचते हैं छोटे कोष्टक पर। तो छोटे कोष्टक में ये है 12 - 5। 12 में से 5 चला गया तो कितना बचा? 7। ये हो गया 7 गुणे बड़ा ब्रैकेट 6 प्लस 3 प्लस 6 मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। ये इतना हमें, इतनी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं, रेखा कोष्टक हल हो गया, छोटा खत्म हो गया। उसके बाद आती है मंझले कोष्टक की बारी। अब यहाँ पे सवाल में आप देखिए मंझला कोष्टक उपस्थित है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मंझला कोष्टक है, तो उसके बाद में इसे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 7 गुणे बड़ा कोष्टक 6 प्लस मंझले कोष्टक में लिखा है 3 प्लस 6, दोनों को जोड़ लेते हैं, हो जाता है 9। और ये बड़ा कोष्टक बंद हो गया। कोष्टकों में हमने सबको खत्म कर दिया। अब हमारे पास बड़ा कोष्टक बचा हुआ है, बड़ा कोष्टक बचा हुआ है। अब इसे हम हल करते हैं। 7 गुणे 9 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। सारे कोष्टक खत्म हो गए। खत्म होने के बाद हमें 7 गुणे 15 मिला। अंत में यही संक्रिया प्राप्त हुई है। इसे हम हल कर लेते हैं। 15 सत्ते 105। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये सवाल यूपी टेट 2013 में पूछा गया था। आइए एक और सवाल देखते हैं। ये यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब इसे हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से ब्रैकेट हैं। यहाँ पे देखिए रेखा कोष्टक उपस्थित है, तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करेंगे। बाकी चीज़ों को ऐसे ही लिख देंगे। 121 भागे 11 गुणे 11 माइनस -4 माइनस, और ये हो गया मंझला ब्रैकेट 3 माइनस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 8 माइनस 1 के ऊपर रेखा कोष्टक लगा है, तो इन्हीं दोनों को पहले हल किया जाएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं हल्का सा कि ये देखिए ये ब्रैकेट के अंदर ही ये चीज़ रखी है, खाली यहाँ पे ऊपर लाइन खींची है बस। तब 8 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 7। और ये मंझला ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब कोष्टक हल करने में सबसे पहले हमने रेखा कोष्टक हल कर लिया। रेखा कोष्टक के बाद हम हल करते हैं छोटा कोष्टक। छोटे कोष्टक पे आते हैं, तो 112 माइनस 121 भागे छोटा कोष्टक, ये देखिए यहाँ पे है, तो 11 11 ही होता है 121। इसको ऐसे लिख लेंगे। और ये वाला छोटा ब्रैकेट भी हल करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर -4 लिखा है और ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह लगा है। तो हमेशा याद रखिए, ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का चिन्ह लगा होता है तो अंदर जाकर के चिन्ह बदल देता है। तो ये -4 की जगह पे हो जाता है +4। फिर आगे माइनस है, माइनस, और ये मंझले कोष्टक में लिखा है 3 - 7। 3 - 7, ये हो गया
3 माइनस 7, तो 3 में से 7 चला गया तो कितना बच जाएगा? 7 में से 3 गया, बच गया 4, और बड़ी संख्या का अगर चिन्ह लगा देंगे तो ये बचेगा यहाँ पे -4। जोड़ और घटाना में हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो छोटा कोष्ठक हमने हल कर लिया और उसके बाद क्या किया? मंझला ब्रैकेट हल कर लिया यहाँ पे। अब हमें यह -4 प्राप्त हो गया। यहाँ ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया है कि माइनस माइनस कोई भी चिन्ह लगातार ऐसे 2 बार नहीं लगता किसी भी सवाल में, तो इसको बचाने के लिए एक को हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, यही नियम है इसका। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्ठक है बचा हुआ है, ये छोटा कोष्ठक है, इसको अभी अंदर हल कर लेते हैं। 112 माइनस 121 भागे 121 प्लस 4। अब ये अभी बताया था यहाँ पे कि ये जब अंदर माइनस ब्रैकेट के पहले होता है तो अंदर जाता है तो उसका चिन्ह बदल देता है, तो ये -4 की जगह पे हो जाएगा +4 और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। सारे ब्रैकेटों से हमें निजात मिल गई। अब हमारे पास केवल बचा है बड़ा ब्रैकेट, एक ब्रैकेट बचा हुआ है। इसे हल करने के लिए इसके अंदर की संक्रियाएं देखते हैं क्या हैं, उसको हम क्रम से हल करते हैं। तो यहाँ पे भाग की संक्रिया है और जोड़ की संक्रिया है, तो सबसे पहले भाग हल किया जाता है। तो ये हो जाएगा 112 माइनस, अभी ब्रैकेट लगा लेंगे, 121 और भाग का मतलब होता है बटा 121 यहाँ लिख दिया, +4 + 4 ये इतना लिख दिया। 121 एक कम 121, ये यहाँ हमने काट दिया तो बराबर हो गया 112 माइनस 1 + 4 + 4। अब देखो इतनी संक्रियाएं हल हो गई, अब इसे जोड़ लेते हैं। 4 4 8 1 9, तो 112। अब ये बड़ा ब्रैकेट हट जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा 9। अब 112 में से 9 चला गया, बचा 103, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस सवाल का आंसर क्या आ गया? 103। आइए बोर्ड पर एक और सवाल लिखा हुआ है, इसे लगाते हैं। यहां पे सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से कोष्ठक दिए गए हैं। बड़ा है, मंझला है, छोटा है, रेखा है, सभी प्रकार के कोष्ठक दिए गए हैं। इन कोष्ठकों में सबसे पहले हम कौन सा हल करते हैं? रेखा कोष्ठक को हल करते हैं। सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को हल करते हैं? रेखा को हल करते हैं, बाकी चीज़ें वैसे ही लिखते चले जाते हैं। 3। अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक ब्रैकेट ऐसे अदृश्य रूप से लगा हुआ है, ये इसके अंदर ऐसे, ये दोनों 3 जो है ब्रैकेट के अंदर रखे हुए हैं। तो 3 में से 3 जब घट जाएगा तो क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? 0। ये अब ये छोटा ब्रैकेट हो गया, मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, रेखा कोष्ठक हट गया। इसके बाद आगे चलते हैं। 3 माइनस मंझला ब्रैकेट, 3 माइनस, अब 3 से 0 घटाते हैं तो 3 ही बचता है, तो यहाँ बचेगा 3 और छोटा कोष्ठक का काम खत्म। अब आ गया मंझला कोष्ठक और ये बंद हो गया बड़ा कोष्ठक। 2 कोष्ठक हल कर लिए, सबसे पहले रेखा हल किया, फिर छोटा हल किया, उसके बाद अब मंझले पे आ गए। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 3 माइनस, अब मंझले ब्रैकेट को हम हल करते हैं। अब मंझले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 3 में से 3 चला गया तो यहाँ रह गया बच्चा 0 रह गया। अब ये बड़ा कोष्ठक बचा है, अब हम इसे हल करेंगे। 3 में से 0 चला गया तो 3 ही बचेगा और ये बड़ा कोष्ठक हट गया। अब 3 में से 3 गया, 0 बचा, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्रम से सभी प्रकार के सवालों को इसी क्रम से हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। आइए बोर्ड पर एक और महत्वपूर्ण सवाल हल करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 100 का 1/4 भागे 5 × 10 माइनस छोटे ब्रैकेट में -20 ब्रैकेट के बाहर -70। इस सवाल को हल करने के लिए उसी नियम से हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या हल करेंगे? कोष्ठक। सबसे पहले क्या हल करते हैं? कोष्ठक को हल करेंगे, बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने देंगे। 100 का 1/4 भागे 5 × 10
अब यहाँ पे छोटा कोष्टक है, इसे हल कर लेते हैं। कोष्टक के पहले अगर माइनस का चिन्ह आता है तो जब अंदर जाता है तो अंदर वाले का चिन्ह बदल देता है, चाहे जो चिन्ह हो। तो यहाँ माइनस है, अंदर लिखा है -20, तो ये माइनस जब इसके घर में जाएगा तो इसको बदल देगा, तो ये इसको बना देगा प्लस का 20। क्या बना देगा? प्लस का 20, प्लस का 20, और आगे ये -70। समझ में आ गया सबको? आगे देखिए, अब कोष्टक हमने हल कर लिया। अब कोई कोष्टक यहाँ सवाल में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब आगे बढ़ते हैं, का को हल करते हैं, और सवाल में का देखिए उपस्थित है, पहले स्थान पे रखा हुआ है, इसे हल करते हैं। तो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि का मतलब होता है गुणा। जहां भी का लिखा होगा वहां हम गुणा का चिन्ह बच्चा लगा देते हैं। 100 का 1/4 लिखा है तो 100 गुणे 1/4 कर लेते हैं, और इसको बाकी चीजों को ऐसे ही लिख लेते हैं। पूरा सवाल ऐसे हमने उतार लिया और इसको यहीं पे काट देते हैं, स्टेप बढ़ाना नहीं है। 4 से 100 को काटोगे तो 25 चौको 100 आता है, तो ये उड़ गया। यहाँ पे उड़ने के बाद बचा 25 भागे 5 गुणे 10 प्लस 20 माइनस 70। अब दो चीजें यहाँ पे खत्म हो गई, का खत्म हो गया और ये छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब आता है भाग की संक्रिया। अब हम पूरे सवाल में देखो भाग है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये भाग है, भाग हो गया 25 भागे 5। तो भाग का मतलब होता है बच्चा बटा, 25/5 इसे लिख लिया, गुणे 10 प्लस 20 माइनस 70, बाकी चीजें लिख ली। अब यहाँ 25/5 को काट देते हैं, 5 25, ये कट गया। अब हमें प्राप्त हो गया 5 गुणे 10 प्लस 20 माइनस 70। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद अब कौन कौन सी संक्रिया बचती हैं? भाग के बाद होता है गुणा। अब यहाँ पे देखिए गुणा है कि नहीं सवाल में? गुणा ये देखिए रखा हुआ है 5 गुणे 10। तो सबसे पहले हम गुणा कर लेंगे, अब इसके बाद गुणा का नंबर लगा देंगे। 5 10 50 प्लस 20 माइनस 70। सारा कैलकुलेशन ऊपर से नीचे तक हो गया। अब यहाँ देखते हैं धन बचा और ऋण बचा, अर्थात प्लस माइनस दोनों बच गए हैं, जोड़ और घटाना। तो सबसे पहले जोड़ देते हैं, तो 50 और 20 जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह है, इसका भी प्लस है इसका भी प्लस है, ये हो गया 70 माइनस 70। तो 70 माइनस 70 आखिरी में बचा। अब इसे घटा देते हैं, 70 से 70 चला गया, क्या बचेगा बच्चा? 0। क्या बचा? 0, 0। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार आपने देखा कि कितनी सरलता के साथ हम सरलीकरण को हल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसी तरह धीरे धीरे सीखते रहेंगे तो हमें गणित में निपुण होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए और सवालों को, मैथ को बेसिक से सीखने के लिए मेरे चैनल को हमेशा देखते रहिए।